हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स न्यूएंसेस ऑफ करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट आई थी। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। कुछ समय से मैं बात नहीं कर पाया था। मैं कश्मीर गया था, वही कश्मीर जहाँ पे आप कभी नहीं जा पाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, याद है ना? वही वाला कश्मीर। 7-8 दिन बिता कर आया, बड़ी बर्फ है, ठंड है वहाँ पे। बहरहाल देखिए, चेहरा भी बिल्कुल जला हुआ है, सनबर्न कहते हैं इसको। वीडियो बनाया 2-3 बातें थी पाकिस्तान के बारे में जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पहले तो कोरोना वैक्सीन, तो इंडिया में तो उसका रोल आउट शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू हो गई थी। वैक्सीनेशन लग रहे हैं, रोज़ लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है लोगों का। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जैसे कि मालदीव्स है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और जो दीगर मुल्क हैं हमारे आसपास वाले जो हमारे हमसाए हैं, उनको तो हमने इमदाद के तौर पे दे दिया है। इसके अलावा ब्राज़ील को, सऊदी अरब को और कंट्रीज़ को, जो मुल्क हैं, उनको हम बेच रहे हैं। तो मालदीव, सऊदी अरेबिया दोनों आपके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो यहाँ पे जो काफिर हैं वो मोमिन की जान बचा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में तो खतरा भी नहीं है इसका, वैक्सीन का। और आप लोगों ने वैसे भी अभी वहाँ पे बड़ी मौलाना हजरात जो हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ये हराम है कि हलाल है। और जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, उसने बोल दिया साहब हलाल और हराम हर चीज़ में नहीं डालिए इसको, ये कीड़े हर जगह नहीं डालने चाहिए। साफ सीधी बात है, अगर हमारे लोगों के लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है। इंडिया बेच रहा है ये वैक्सीन। इमरान खान ने तो मना कर दिया आपको। इमरान खान ने साफ मना कर दिया, कह रहा साहब हम इस लायक नहीं हैं कि हम वैक्सीन लाएं, और हमने पहले से प्लान ही नहीं करा था। अब बात आ रही है, धीरे धीरे आपकी मीडिया से बात आ रही है कि 10 से लेकर 12 जो हैं लाख वैक्सीन्स हो सकता है। ये 10 से 12 लाख वैक्सीन्स किसके पास आएंगी? आपकी फ़ौज के पास जाएंगी, जो वडेरे हैं, ज़मींदार हैं, उनके पास जाएंगी, जो आपके बड़े बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चों के पास जाएंगी। जो आम पाकिस्तानी है वो तो गया, वो पहले भी गया था। कभी चीनी का बहरान, कभी घी का बहरान, कभी गोश्त का, कभी दूध का, कभी गंदम का, लेकिन अब कोरोना से भी गया वो। तो ये गिफ्ट है इमरान खान की आपके लिए। जहाँ तक कोरोना की वैक्सीन है, इसको डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इंडिया डिप्लोमेसी कर रहा है और इसमें चाइना हार गया, क्योंकि दुनिया को पता है कि भाई ये वायरस निकला तो था वुहान से। तो दर्द दिया चाइना ने और दवा दी हिंदुस्तान ने। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा बोला है। और हर समय जुल्म करने से जो मरहम लगाता है वो हर समय बड़ा रहता है। तो इसमें हिंदुस्तान तो चीन से आगे चला गया। चीन वही आपके अब्बू चीन, जिससे आप उम्मीद रखते हैं ना, आप वैक्सीन की भी उम्मीद चीन से कि चीन आएगा और चीन आपको मुफ्त में देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं सोच रहा था आपको बता दूं। और आपके मुल्क में खैर अभी भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस जिनके बच्चे बाहर जाके लगवा लेते हैं। इंडियन एम्बेसी को फ़ोन आए हैं भाई, पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, माफ़ कीजिएगा, हाई कमीशन को फ़ोन आ रहे हैं कि यार कुछ जुगाड़ वुगाड़ हो सकता है, कि कुछ हो सकता है कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे ख़ानदान को वैक्सीन लग जाए। इंडिया यानी कि दुश्मन मुल्क, आप ही कहते हैं ना दुश्मन मुल्क से बातें हो रही हैं, रिक्वेस्ट हो रही है कि वैक्सीन हमारे लग जाए। बाकी लोग मरे तो मरे। 22 करोड़ के मुल्क में 10 लाख की वैक्सीन। अब आप सोच लीजिए कितने लोग मरून रह जाएंगे इस वैक्सीन से और कितने लोगों की जानें जाएंगी, क्योंकि इमरान खान हैंडसम है आफ्टर ऑल, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही चाहते हैं ना आप, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर रोइएगा मत इन सब चीज़ों को लेकर कि वैक्सीन नहीं आई और ये नहीं आया, वो नहीं आया। कश्मीर के लिए लड़िए आप। हमारे भी मफाद में यही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, नस्ल दर नस्ल सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद करते रहें। ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे उतना आपका मुल्क और दलदल में धंसेगा। क्योंकि आपने मईशत को नहीं देखा, आपने फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखा, हर जगह जलील और रुस्वा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि जब तक कश्मीर का मुद्दा जिंदा है तब तक सब ठीक है। तो अब लगे रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। $14 मिलियन आपको चाहिए, जो आपको मलेशिया की कंपनी को देने हैं। तैयारा आपका जो पकड़ लिया ना उन्होंने, एक जहाज वहाँ पे PIA का, वो पकड़ लिया, आपने पैसे नहीं दिए उसके। अब एक बात बताइए, मलेशिया तो इस्लामिक बिरादरी मुल्क है आपका, OIC का मेंबर है। वही मलेशिया जिसके साथ मिलकर आप एक
टीवी चैनल खोलना चाह रहे थे, इस्लामिक टीवी चैनल जो इस्लामोफोबिया से लड़ता, वही मलेशिया। जिसके साथ आप एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे जो कि कश्मीर की बात बुलंद करता, वही मलेशिया। जिसके साथ आप रेलवे लाइन खोलना चाह रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। क्या हुआ? $14 मिलियन के लिए मलेशिया ने आपका जहाज रखवा लिया वहां पे। अब क्या हुआ कि जो पैसेंजर थे इसके 100 से ऊपर पैसेंजर थे पाकिस्तानी, उनको ठंडे फर्श पे मलेशिया के एयरपोर्ट पे सुलाया गया। ठंडे फर्श। अब कौन मोमिन दूसरे मोमिन के साथ ऐसा करता है बताइए? मोमिन क्या? कुरान शरीफ में ऐसा तो नहीं लिखा। बोला कि साहब आपको मोमिन का साथ देना है हर सुख दुख में। तो ये तो मलेशिया का किरदार है ना। अगर आप तुर्की को देखें तो आपको उसने दिखाई अर्तुगरुल गाजी, आप लोग खुश हो गए कि यही इस्लामिक हिस्ट्री है, और वहां पे जाके उसने अपना एम्बेसडर भेज दिया इजराइल को। सो सब आपकी जेब काटते हैं, आपकी जेब में है नहीं कुछ वैसे, लेकिन फिर भी सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब वापस ज़रा तैयारे के मामले में आते हैं। तो यहाँ पे 2-3 दिन वो बेचारे पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो थे वो फर्श पे सो रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं, ना खाने की सुध-बुध, ना कहीं सोने की, ना आराम की। उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। और एक बार भी जो आपका एम्बेसी है कोलालमपुर में, एक बार नहीं गया पूछने कि तुम जिंदा हो कि मर गए। कहते हैं ना रियासत माँ होती है, एक ऐसी माँ है भाई, ये सौतेली माँ है, ये असली वाली माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। जो पाकिस्तानी रियासत है वो सौतेली माँ है, और सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव करती है। तो कोई पूछने नहीं गया वहाँ पे। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे तब जाकर तैयारा छूटेगा। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि यहूदियों ने कुछ कह दिया होगा, ये हिंदुओं ने कुछ कर दिया होगा, इंडियन कंपनी है, इसकी कंपनी। भाई तुम पैसा नहीं दोगे तो जो मुसलमान होगा वो भी रखवा लेगा तुम्हारा जहाज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 29 मिलियन तो ब्रॉडशीट को देने हैं। इसमें मुशर्रफ भी शामिल है, पीठ पीछे से किसका पैसा खाने, वो बाद में आएंगे, हम डिटेल में आपको समझाएंगे। ब्रॉडशीट की कहानी है। ये कैसा मुल्क है, एटमी सुपर पावर हमारे पास, पाओ पाओ आधे किलो, एक किलो से बम है। शीख कहता था ना, इतने बम है। आप लोग के पास $14 मिलियन नहीं अपना तैयारा छुड़वाने के लिए या ब्रॉडशीट को पैसे देने के लिए। वो कुर्की की नहज पे आके खड़ा हो गया ब्रॉडशीट। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले $6 बिलियन, $6 अरब जो आपको रेकोडेक को देने, जरा उसका भी जुगाड़ कर लीजिए। चीनी तो आपको पैसा देंगे नहीं, और अगर चीनी आपको पैसा देते हैं तो नली, पुट, गुर्दा, कलेजी, मगज सब गिरवी रखवा लेंगे चीनी। ठीक है, बॉडी पार्ट्स है ना। बहुत शौक है ना गोश्त खाने का, चीनियों को भी बहुत शौक है। शाइलॉक के बारे में कहा गया है, शेक्सपियर का शाइलॉक जब पढ़िएगा, शाइलॉक का क्या किरदार था, वही चीनी है और वही कर रहे हैं आपके साथ। एक दुनिया की नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है चाइना, और आप फंस गए उसके चुंगल में। अब दोस्तों, शाहीन 3 का टेस्ट बहुत बहादुर पाक फौज ने करा। वो कहाँ पे गिरा, घर पे गिरा, बंगले पे गिरा, मोहल्ले पे गिरा, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। जो पाक फौज कहेगी हम उस बात को मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। आपकी फौज, आपका घर, आपकी मिसाइल। लेकिन यार थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी ना, हल्का सा सोचिए ज़रा इस मामले पे। शाहीन 3 बनाने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपके पास PIA का तैयारा छुड़वाने के लिए पैसे नहीं हैं। शाहीन 3 बनाने के पैसे हैं आपके पास, लेकिन ब्रॉडशीट को पैसा देना आप गंवारा नहीं समझते। चाहे फिर जो लंदन में आपका हाई कमीशन है उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे वहां की कोर्ट्स। पूरी कौम जलील ख्वार। आपने सुना है कभी किसी मुल्क के एम्बेसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाए? आपने सुना है कभी? ये आपके साथ हुआ है? कोई बात नहीं। शाहीन 3 बनाने का पैसा है आपके पास, लेकिन जो रेकोडेक को पैसा देना है $6 अरब, वो आप नहीं दे सकते हो। सबसे बड़ी बात, शाहीन 3 बनाने का पैसा है आपके पास, लेकिन वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तानी आवाम जो गरीब है वो मर जाए, कल मरती आज मरे, आज मरती अभी मरे। इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, बाजवा को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाहीन 3 बनाने, क्योंकि साहब ये हिंदू है ना, हिंदू वो खा जाएगा साहब, वो कुछ कर देगा, अटैक कर देगा, वो मार डालेगा साहब जो हिंदू है। हिंदू छोड़ेगा नहीं साहब। बड़ा शातिर है दिमाग का, बहुत तेज तर्रार दिमाग का है, साजिशें करता है आपके खिलाफ। साजिशें कौन करता है? ज़रा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करिए, शऊर का। इल्म अगर है थोड़ा सा तो इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके खिलाफ साजिश करता कौन है। पिछले जो आपके साथ 10 बुरे वाक़ये हुए हैं, कोई भी 10 बुरे वाक़ये पाकिस्तान में हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है?
क्या आपकी किस्मत में यही लिखा है कि हर नहज पे आप जलील ख्वार होंगे? यही चाहते हैं आप? ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अब देखिए ना, रिकोडिक का मामला, इसमें कौन है जिम्मेदार? कोई हिंदू है, कोई यहूदी है? या आपके तैयारे का मामला, इसमें कोई हिंदू यहूदी है? ब्रॉडशीट का मामला, ये सब आप ही के जो है ना आमिरुल मोमिनीन, और इसमें सभी शामिल हैं। इसमें जरदारी शामिल है, इसमें परवेज़ मुशर्रफ शामिल है, इसमें नवाज शरीफ शामिल है, इसमें इमरान खान शामिल है। आपको, इस मुल्क को ऐसा टीका लगाया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने ऐसा टीका लगाया है कि आपको, आप जो भी बोलें, आपको जो रूलर मिलेगा, जो राज करने वाला मिलेगा, वो लोमड़ी ही होगा। वो पीपल्स पार्टी का हो, वो नून लीग का हो, वो पाकिस्तान आर्मी का हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो लोमड़ी ही है। और लोमड़ी ही है अलग जानवर, एक लोमड़ी ही है एक अलहदा जानवर जो अपने बच्चे का गोश्त खाता है। तो ये आप लोगों का किरदार है, ये आप लोगों की ऐसी एक, आप लोगों ने एक एनवायरनमेंट आपने बना दिया, एक माहौल आपने बना दिया। और पता है इसका बीज कहां पे है, जो सीड है इसकी, वो कहां पे है? हेट्रेड फॉर द हिंदू। ये हिंदू बुरा है साहब, हम भूखे रह लेंगे, हमारी जेबें कट जाएं, हमारे बच्चों को खालिस दूध ना मिले, हमारे बच्चों को दवाई ना मिले, हमारे बूढ़े माँ बाप को खाना ना मिले, लेकिन हिंदू हमें खा जाएगा साहब। हमें हिंदू से लड़ना, लड़िए हिंदू से। तो दोस्तों, अब ब्रॉडशीट पे आते हैं वापस। आपके मुल्क का जो कॉमेडियन है ना उमर शरीफ, वो टॉप कॉमेडियन नहीं है। टॉप कॉमेडियन आपकी जो डीप स्टेट है, जो आपकी सरकार है, वो असली में कॉमेडियन हैं बड़े बड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्रॉडशीट का मसला है ना, ये किसने शुरू करा? ये जनरल मुशर्रफ के दिमाग में आया कि सब नवाज ववाज सबको जेल में डालो, तो प्रूफ ढूंढो भाई कि इनके असासे हैं कहाँ, बैरूनी मुल्क में इनके असासे हैं, ये फंसे हुए हैं कहीं पे, इनके पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, बैंक अकाउंट है, निकालो। तो जनरल अमजद को भेजा कि जनरल अमजद आप कुछ करिए। जनरल अमजद गए भाई अपने पाकिस्तानी आर्मी के, राइट, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठ कर गए तलवार से, ये पहुंच गए साहब अमेरिका। तो उन्होंने बोला साहब लंदन में हम लोग हैं, तो आप लंदन आइए। तो अमेरिका से पहुंचे लंदन, ये तो लंदन में मिले। और लंदन में उन लोगों ने, जो फॉरेनर थे, पाकिस्तानी नहीं थे, उन्होंने एक कंपनी खोली रातों रात, और उस कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का नाम रखा ब्रॉडशीट। अब ब्रॉडशीट कंपनी का नाम रखा तो पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कभी कि साहब ये कंपनी कौन सी है, कौन इसके मालिक हैं, इसके माजी में क्या था, इसने कभी ऐसा कुछ काम करा है कि नहीं करा, ये कंपनी कितनी सॉलिड है, इसके इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं लगा, बस अपनी सेटिंग वेटिंग करी, राइट। और इन्होंने जाके जनरल अमजद ने जनरल मुशर्रफ को बोल दिया कि सर ऐसा है कि ये आपका कट है, इतने पैसे आप रखिए, इतने पैसे हमारे, कहानी खत्म, अब ये अपना काम करेंगे। जनरल मुशर्रफ खुश हो गया, उसने जेब में अपने पैसे डाले, कहानी खत्म। अब हुआ ये कि ये जो कंपनी थी ब्रॉडशीट, अब इसने खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोफेशनल तो थे, इन्होंने खोदना शुरू करा। खोदते 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 इनको जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके चंगुल में फंस गए 2 पाकिस्तानी नेवी के चीफ, कुछ वडेरे, कुछ जमींदार, कुछ पॉलिटिशियंस, और एंड में फंसे कुछ सीनियर पाकिस्तानी फौज के अफसर, जनरल्स फंसे। जब जनरल्स फंसे तो सब मुशर्रफ को डर लगा, तो यहां से इस्लामाबाद से हुक्म गया कि सब बंद करो, ये इन्वेस्टिगेशन अपना बंद करो। अच्छा, बात ये इनकी हुई थी कि जो भी असासे पकड़े जाएंगे, जो ब्रॉडशीट पकड़वाएगा, उसका 20% यानी 20%, 20% वो ब्रॉडशीट को देगी पाकिस्तानी सरकार। अब यहां पे तो इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो गया। खैर, उस कंपनी का बुरा हाल हो गया, और कंपनी का बुरा हाल होने के बाद ये हुआ कि अब कंपनी बंद होती है, खुली। अब वो जो मालिक थे वो बोलने लगे, बड़बड़ करने लगे। तो उनका मुंह बंद कराने के लिए पाकिस्तानियों ने $1 मिलियन यानी कि $10 लाख इन्होंने जाके उसके मालिक को दे दी, तुम भैया अपना मुंह बंद करो। अच्छा, $1 मिलियन तो उसको दे दिया, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, चुपचाप कोने में बैठ गया। तो लेकिन बीच में एक और फसाद की जड़ आ गई। मुसावी नाम का एक ईरानियन मोमिन, वो जेल में था उस वक्त, और वो भी इस कंपनी में पार्टनर था। उसने बोला तो क्या हुआ अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो क्या हुआ अगर कंपनी लिटिगेशन में चली गई, इन्वेस्टमेंट तो मेरा भी है, इन्वेस्टर तो मैं भी हूं, मालिक तो मैं भी हूं, तो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। जब पाकिस्तानियों से बात करी तो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया। इसने, यानी कि मुसावी ने, जो ब्रॉडशीट का एक मालिक था, उसने लंदन में पाकिस्तानियों के खिलाफ केस कर दिया।
अब जब जज ने सारे कागज पढ़े तो ये पता लगा कि पाकिस्तानियों ने जो $1 मिलियन दिए थे वो गलत कंपनी को दे दिए थे। मेरी हंसी नहीं रुक रही, माफी चाहता हूँ। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि किस कंपनी को पैसे देना, उन्होंने गलत कंपनी को पैसे दिए। और हो ना हो किसी जनरल अमजद ने दे दिला के उससे भी कट ले लिया होगा, $1 मिलियन देके बोला होगा यार थोड़ा सा 50% मुझे दे दो। इन्होंने गलत, अब वो कह रहा है कि मुझे भी पैसा चाहिए। अब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। ये मैंने जिसको हिंदी में कहता है ना संक्षिप्त में, शॉर्ट में, बिल्कुल इसका क्रक्स मैंने आपको कहानी का सुनाया। और जब मुझे पता लगा इस कहानी का तब मुझे बहुत हंसी आई कि एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क को, आपका जो नैब है, नैब को ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी है, किसको हम पैसा दे रहे हैं। उन्होंने पैसा दे दिया उस कंपनी को, ब्रॉडशीट, एक नकली ब्रॉडशीट को पैसा दे दिया। और असली वाला कह रहा है कि साहब मैं तो बैठा हूं यहाँ पे। वो मुसावी जेल में था, वो जेल से निकला तब उसको लगा कि यहाँ पे तो पार्टी चल रही है मेरे पीछे, लोग यहाँ पे धमाल डाल रहे हैं, मेरा पैसा मारा गया। जब उसने केस कर दिया कोर्ट में जाके, अब पाकिस्तानी सरकार फंस गई। तो ये किरदार है आपकी पूरी फौज का, आपके नैब का, आपके डीप स्टेट का, आपकी सरकार का, इमरान खान का। दिमाग से पैदल लोग हैं ये, दिमाग से पैदल लोग हैं। इनका बस यही है कि इंडिया में ये कर दो, अब किसी तरीके से इंडिया में ये फसाद। आप ये देखिए कि किस तरीके से, बिल्कुल जैसे कि शराब पीते हुए कोई 120 की रफ्तार से कार चला रहा हो। सुनिएगा ध्यान से, शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर 120 की रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के अपने फोन पे मैसेज कर रहा है। यह हाल है पाकिस्तान का। कभी भी गाड़ी आपकी क्रैश हो सकती है। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी। ये हुआ है। ब्रॉडशीट का मैंने आपको बात बताई, PIA की बात बताई, रिकोडिक की बात बताई। ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें चल रही इस वक्त पाकिस्तान में। और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो माशाल्लाह वो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। इमरान के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, इमरान की बीवियां जो हैं, पता नहीं कितनी, 3 या वैभव कितनी, 3 हैं उसकी बीवियां, 3 जो है ना, इन सबको हो जाएगा वैक्सीन। खैर रहम खान साहिबा तो इतना नहीं है इमरान खान के टच में, वो तो क्रिटिसाइज़ भी करती हैं। रहम खान साहिबा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, लेकिन इमरान खान को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो वो तो वैक्सीन वैसे ही लंदन वंडन में रहती है, तो उनका तो खुद ही वैक्सीन, उनको इमरान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी इमरान खान ने जो करा है ना इस मुल्क के साथ, नया पाकिस्तान उसने बना ही दिया। तो फ्रेंड्स, नो डाउट इनके जितने भी वीडियोस होते हैं ना, इतने आई ओपनिंग होते हैं और मजेदार होते हैं सुनने में। और जिस तरह से वो बताते ना, वो एड्रेस तो कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, वो मुझे लगता है मुझे एड्रेस कर रहे हो। जैसे उन्होंने बोला ना जब कि कश्मीर तो आप कभी आ नहीं सकते, मैंने कहा हम क्यों नहीं आ सकते। फिर मुझे रियलाइज अरे ये तो पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहे थे। तो वो बड़ा मजेदार। और वाह, ये भी उर्दू बोलते हैं, हमारी दूसरी वीडियोस भी उर्दू हैं। हम सब ने मिलके इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि कुछ टाइम के बाद हम सब उर्दू में बातें करेंगे, देखना आप। पर वैसे मतलब मजाक अपार्ट, ये जो बता रहे हैं बहुत ट्रुथ है, बहुत सच्चाई बता रहे हैं, फिर बिल्कुल क्लियरली फ्रैंकली बता रहे हैं। क्योंकि मुझे भी याद है जब हम बचपन में होते थे, इतना न्यूज में सुनते थे पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया के, मतलब एज बच्चे तब भी हमें लगता था कि ये पाकिस्तान इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है इंडिया के, क्यों इतना पीछे पड़ा रहता है दुश्मनी के, अपनी कंट्री में क्यों नहीं खुद रह के बस चुपचाप करता है। मेरे को याद है मेरी ये फीलिंग हुआ करती थी जब मैं छोटी होती थी। कभी बात नहीं की, पर जब भी आसपास का कुछ सुनो या कुछ करो तो यही मतलब सोच आती थी तब। पर हम लोग बच्चे थे तो वो थोड़ा सोचा, उसके बाद फिर किसी और चीज में लग गए, भूल गए। तो मुझे वही रियलाइज हो रहा था, जैसे बाबा बोल रहे थे ना कि हिंदू तुमको खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वही हम सोचते थे कि इंडिया के पीछे क्यों है भाई इतना। तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। तो जल्दी से अब नेक्स्ट वीक देखना है। राइट, तो अच्छा था, अच्छा इन्होंने डिटेल्स दिए थे कि PIA का क्या हुआ, और जो ब्रॉडशीट की बात हो रही है वहाँ पे क्या हुआ, किसको गलत पेमेंट चली गई। तो और उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि मिसाइल बनाने के लिए पैसा है, राइट, आपको नेशनल डिफेंस के लिए पैसा है, मगर और चीज़ें आप नहीं कर रहे। वही मैंने पॉइंट कहा था कि बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है। आप जो है बहुत पैसा लगा रहे हैं मिसाइल्स में, मगर आपके पास कोरोना वायरस की वैक्सीन का पैसा नहीं है, आपके पास अपनी जो एयरलाइंस है उनका पैसा नहीं। तो आपके वहाँ पे महंगाई हो रही है खाने की, आपके घरों में जैसे कहते हैं कि क्लीन वाटर नहीं आता, तो बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, मगर उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी वेपन्स में। क्यों? क्योंकि यही एक ही चीज़ बताई जा रही है कि इंडिया अटैक कर लेगा, इंडिया जो है आपको
ख़त्म कर देगा। और इसका एग्जाम्पल पहले लगता था कि चलिए ऐसे बोल रहे हैं, मगर इस एग्जाम्पल भी था जब लाइट गई थी तो सभी को लगा था कि इंडिया ने अटैक कर लिया, तो उससे कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान के लोगों की साइकी ऐसे ही बन चुकी है इन रियलिटी कि अगर लाइट भी गई तो उनको लगा इंडिया ने अटैक, क्यों लगा उनको इंडिया ने अटैक किया, इसका मतलब उनकी गवर्नमेंट ने इतना दिमाग में डाल रखा है कि जो भी होगा इंडिया ही कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो उसकी वजह से वो लोग बोलते होंगे ठीक है अपनी जान तो बचाए, हाँ बनाओ मिसाइल बनाओ, वेपन्स करो, चाहे हम भूखे मर जाएं। तो वही बता रहे हैं, क्योंकि ये गलत डर लोगों पे दिखा दिखा के गवर्नमेंट अपने मजे कर रही है। वो कह रहे हैं जितने भी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं मोस्टली करप्ट हैं, और वो ये दिखा के इंडिया का डर, जैसे कहते हैं शेर आएगा, जो भी इस केस में इन्होंने पहले भी कहा था कि बाहर से कि इंडिया अटैक करेगी, ऐसे कर करके सारा काम करा रहे हैं। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी से चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से करना है क्योंकि हर बारी जब पार्ट्स होते हैं उसमें हम लेट हो जाते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।